सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अब भट्टी साहब बताइएगा, इजलास शुरू हुआ, तलावत हुई, उसके बाद फातिहा ख्वानी के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा तहरीक अदम एतमाद पर रूल्स के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। इजलास मुलतवी कर दिया गया सोमवार तक 28 मार्च तक, जबकि जो अपोजिशन का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसके अंदर तमाम रहनुमाओं में ये इत्तफाक राय हुआ था कि हम भरपूर एहतजाज करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ उठे, स्पीकर डाइस की तरफ हुए, लेकिन उनको मौका भी नहीं मिला। देखें, ये इजलास से पहले हमेशा अपोजिशन और हुकूमत के अरकान का एक मीटिंग होती है कि इजलास को एमिकेबली चलाया जाए, लेकिन हुकूमत बहुत ज्यादा टाइम लेना चाह रही थी और खदशा यही था कि हुकूमत एक रुकन असम्बली वफात पा चुके हैं, उसके बाद इस रेपोजिशन को जो अदम एतमाद किया है उसे टेबल नहीं होने देंगे और फौरी तौर पर ऐलान कर देंगे। ये हुकूमत ने बनाया हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लिंगर ऑन किया जाए, मैक्सिमम टाइम लिया जाए। अपोजिशन ने रात आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और मौलाना ने मीटिंग तो की थी, लेकिन स्पीकर क्या प्राइम मिनिस्टर का हुक्म था कि आपने इस इजलास को आज चलने नहीं देना, फातिहा पढ़नी है, फातिहा के बाद फौरी तौर इसी तवक्को के मुताबिक हुकूमत अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक इसे पीर तक ले गई है। और बाद गैर के अंदर हल्के कह रहे थे कि स्पीकर आज किसी भी सूरत में वो जो रेक्विजिशन है उसे अदम एतमाद को टेबल नहीं होने देंगे। तो अब पीर को होता तो पीर से आगे अब 3 दिन और 7 दिन के अंदर अंदर इन्हें फैसला करना है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि मंडे को भी स्पीकर कौमी असम्बली डिले टैक्टिक्स अपनाएंगे और इसीलिए आज उन्होंने अपोजिशन लीडर को सुने बगैर ही इजलास मुलतवी कर दिया मंडे तक। दो के माजी में भी ये रवायत है कि अगर कोई रुकन असम्बली वफात पा चुका हो तो उसके बाद कर लेते हैं, लेकिन कई रवायत ये भी जारी रखते हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है हुकूमत अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक कामयाब रही। अच्छा भट्टी साहब, जब अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, शहबाज शरीफ अंदर से बाहर निकले, सहाफ़ी ने सवाल किया नंबर्स पूरे, उन्होंने कहा पूरे होने से भी ज़्यादा नंबर्स हैं, लेकिन 3 अराकीन उस जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास से पहले जो बैठक हुई थी, 3 अराकीन इनके अपने उसके अंदर भी मौजूद नहीं थे। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आज इनकी स्ट्रेटेजी थी, इनके 69 यानी कि 20% लोग इन्होंने पूरे करने थे। आज इन्हें फुल शो नहीं थे करने, क्योंकि आज काउंटिंग दिन नहीं थी उन्हीं, और इन्हें खदशा था कि ये स्पीकर इस इजलास को किसी भी सूरत जारी नहीं रखेंगे। एक स्ट्रेटेजी के तहत हमारी इतलाह है कि इसको लिंगर ऑन किया गया, क्योंकि जैसे जैसे टाइम मिलेगा हुकूमत नाराज अरकान को मना रही है और दूसरा इत्तेहादी जमातों को बहुत बड़ी ऑफरें कर रही है। तो हुकूमत अपने लेवल पे कोशिश कर रही है अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए और अपोजिशन कामयाब करने के लिए। अब दोनों की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इत्तेफाक है असम्बली को चलाने के लिए स्पीकर पावरफुल होता है, तो स्पीकर के बारे में अपोजिशन का कहना है सही। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपके कीमती वक्त का। इजलास शुरू हुआ और उसके बाद जो है वो मुलतवी भी कर दिया गया। अपोजिशन बड़े दावे कर रही थी कि जी बहुत एहतजाज किया गया था, क्या सब टाइम फिश हो गया? देखिए जी, क्या एहतजाज करेंगे, खुद अयाज सादक रहे हैं, स्पीकर यूसुफ रजा गिलानी रहे हैं। इजलास अडजर्न होता है, कल हफ्ता इतवार छुट्टी है, मंडे के दिन इजलास है, ऑन एजेंडे पे शामिल है अदम एतमाद। तो 7-8 दिन जितने दिन अगर था कल एजेंडे पे आ जाता है मंडे को, तो इतवार या सोमवार को वोटिंग हो जाएगी, 3 या 4 तारीख को वोटिंग हो जाएगी या 5 को हो जाएगी। जिस दिन भी एजेंडे पे आएगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग हो जाएगी। अच्छा शेख साहब, जो इनकी पहले बैठक हुई उसके अंदर जो अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास से पहले जो बैठक हुई उसके अंदर इनके अपने 3 अराकीन जो है वो मौजूद ही नहीं थे, जबकि शहबाज शरीफ जब बाहर निकले उन्होंने कहा पहले से भी ज्यादा नंबर है। देखिए, कहने दें इनको, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जबरदस्त होगा और बड़ा तारीखी होगा और अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इमरान खान जीतेंगे इसमें। शेख साहब, आपको लगता है कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो जाएंगी? होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि इत्तेहादियों को साथ मिलाया जाए, और जिस दिन इत्तेहादी शामिल हो गए, एक MQM आ गई, तो इलेक्शन का नक्शा बदल जाएगा। आपने ये भी कहा कि जो है वो इलेक्शन वक्त से पहले भी हो सकते हैं, कितना पहले होता देख रहे हैं आप? भाई हो जाएंगे, 5-6 महीने पहले हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, बजाय 1.5 साल के 1 साल बाद हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा शेख साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि सरप्राइज देंगे, तो वो कब तक सरप्राइज सामने आ जाएगा? 27 के जलसे को देखें, 27 का जलसा पाकिस्तान की सियासत को बदल देगा इंशाल्लाह। थैंक यू। सही, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, शेख साहब कह रहे थे कि जी 27 तारीख को देखिएगा कि जो है ना वो तारीखी जलसा होगा और सरप्राइज़ भी उसी दिन ही मिलेगा। क्या लगता है आपको, क्या सरप्राइज़ देंगे?
देखिए, शेख रशीद साहब बड़े जीरक सियासतदान है, समझदार है। तो मेरा जाती एक ख्याल है कि एक बहुत बड़ा ऐलान ये कर सकते हैं, जिसकी कि अल्लाह करे ना करें। और हुकूमत इसलिए अदम एतमाद को नाकाम कर बताने की बजाय सबसे ज्यादा फोकस कर रही है 27 तारीख के जलसे को। बज़ाहिर बादियुल नजर में तो उनके पास कोई बहुत बड़ा कार्ड नहीं है, मां सिवाय के इत्तेहादी 40-50 अपोजिशन के 15-20 तोड़ लें या इत्तेहादी साथ मिला लें, अदरवाइज असम्बली तोड़ नहीं सकते, नया इलेक्शन करा नहीं सकते। और कौन सा बड़ा ऐलान करेंगे, पूरी कौम इसी की मुंतजर है। बाहर ये बादियुल नजर में ये शुबा किया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी तैनाती का फैसला कर सकते हैं ये, लेकिन ताहम इसके लिए 27 मार्च तक इंतजार जरूरी है। अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत को वक्त मिल रहा है और हुकूमत की स्ट्रेटेजी है कि नाराज अरकान और इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश करे, जबकि अपोजिशन का दावा है कि इत्तेहादी उनके साथ आ चुके हैं। अच्छा भट्टी साहब, जब से हुकूमत स्टार्ट हुई, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये बार बार कहते रहे कि जी हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, इमरान खान इधर ही रहेगा। अब आकर इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि शायद वक्त से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत अपने नंबर पूरे नहीं कर पाएगी? देखें, बज़ाहिर बादियुल नजर में अभी तक देखे तो हुकूमत नंबर पूरे नहीं कर पा रही। उनके 14 लोग नाराज हैं जो टीवी पर आ चुके हैं। एक भी इत्तेहादी ने उनके साथ देने का ऐलान नहीं किया। और शेख रशीद साहब बहुत दूर की सोचते हैं। आज उन्होंने खुद कहा कि 6 महीने 8 महीने पहले इलेक्शन हो जाए, इसका मतलब है तीसरी ताकत पड़ी है और वो चाहती है टकराव किसी भी सूरत ना हो। और अगर इलेक्शन पहले होते हैं उसके बारे में कहा जाता है तीसरी ताकत को वजीर आजम इमरान खान ही मान रहे। वो कह रहे हैं कि मैं आखिरी गेंद पर लड़ूंगा। शेख साहब उनमें से है जो वजीर आजम साहब को मशावरत दे रहे हैं कि आप इत्तेहादियों को भी मनाने की कोशिश करें और नाराज अरकान को जिद के साथ ना करें। तो ताहम अब फैसला तो मेरा ख्याल है अदम एतमाद होगा। ये नेक्स्ट वीक पे ले गए हैं, तो नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर 3-4 तक ये फैसला हो जाएगा कि अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम। अच्छा भट्टी साहब, अपोजिशन की जानिब से भी जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के साथ जो है वो अभी फिलहाल से वाज़ेह तौर पर नहीं खड़े हैं, मिला जुला सा रुझान नजर आ रहा है। तो क्या लगता है आपको, कौन सा ऐसा वो तुर्क का पत्ता होगा या कौन सा ऐसा सरप्राइज होगा जो 27 मार्च को देंगे? देखें, इत्तेहादी तो ऐसा लग रहा है दोनों तरफ अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं। ना हुकूमत के साथ जाने का ऐलान कर रहे हैं जिसकी वो 3.5 साल हिस्सा रहे हैं, वजारतें भी ली हैं, एंजॉय भी करते रहे हैं, ना ही अपोजिशन के साथ। तो वजीर आजम एक बहुत बड़ा रिस्की काम करने जा रहे हैं जिसकी खबरें आ रही हैं। अल्लाह करे कि वो ना करे कि हम तैनाती का फैसला कर सकते हैं, अदरवाइज हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई कार्ड नहीं रहा। असम्बली इजलास डिले करने के टैक्टिक्स पे तो वो आजमा रहे हैं। 14 दिन की बजाय उसने 17 दिन को बताया। तो आज रवायत भी यही है कि उन्होंने फौरी तौर पर स्पीकर साहब ने किसी की बात ही नहीं सुनी और फातिहा के बाद अर्जन कर दिया और मंडे तक चले गया। अब ये मंडे से लेके नेक्स्ट मंडे तक इसका फैसला हो जाएगा। और वजीर आजम इमरान खान के पास तुर्क का एक ही पत्ता है कि कोई बहुत बड़ा ऐलान कर दें जिससे मुल्क में हलचल मच जाए, जिसकी तरफ शेख रशीद साहब ने इशारा किया है कि किसी बड़े ओहदे की तैनाती का फैसला कर दें। यहाँ कमो बेशतर अपोजिशन के 40-50 लोग उस दिन 27 तारीख को उनके साथ जलसे में हो। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह से आपने बताया मंडे को अभी है, तो मंडे से पहले तो इनका जलसा भी है ये इतवार को शाम को। तो क्या आपको लगता है कि फिर वो इतवार को ही सरप्राइज दे देंगे? देखिए, इजलास में हुकूमत दावा कर रही है मंडे के जलसे का 27 तारीख को। 20 लाख की बजाय कह रहे हैं कि 10 लाख हो गए, 10 करोड़ भी आ जाए, लेकिन अदम एतमाद का फैसला असम्बली में होगा और वो अरकान असम्बली की वोटिंग से होगा। सही। नैयर बुखारी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, जब सवाल किया गया कि फिर जब आसिफ अली जरदारी कह रहे थे कि भरपूर एहतजाज किया जाएगा, वो कहते आप एहतजाज या तसादुम चाहते हैं? नहीं, देखे, तसादुम तो यकीनन जर्नलिस्ट नहीं चाहते, लेकिन पहले इनका रवायत यही है कि अगर कोई वफात पा जाए तो कर लेते हैं। लेकिन दूसरे नैयर बुखारी साहब ने खुद फरमाया, लेकिन इन्हें खदशा था कि गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देंगे और गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी करते तो फिर अपोजिशन की स्ट्रेटेजी थी कि आज धरना देने की, इसलिए उन्होंने मंडे तक किया। तो मंडे तक माजी में भी ये होता रहा। तो मेरा ख्याल है अगला हफ्ता बहुत ज्यादा सरगर्म होगा और हमारी सलाह है कि अगले वीक में हुकूमत और अपोजिशन की सख्त जुबान इस्तेमाल की जाएगी और आखिरी हरबे तक अपोजिशन नाकाम और हुकूमत कामयाब करने के लिए करेगी मोशन।
और हुकूमत नाकाम करने के लिए। अगला हफ्ता लिहाजा पाकिस्तान की हिस्ट्री में अहम तरीन होगा कि वज़ीर आज़म ने मजीद 1.5 साल पूरे करने हैं या अदम एतमाद कामयाब होती है। यकीनन बहुत आम होगा। अच्छा भट्टी साहब, सोमवार तक पीर के रोज तक 28 मार्च तक इजलास मुलतवी कर दिया गया, जाहिर है फिर 2-3 दिन बहस भी होगी, तो आपको लगता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में वोटिंग कब तक हो जाएगी? हाँ देखें, ये मैक्सिमम 3 दिन उन्होंने बहस करानी होती है, मैक्सिमम डिले 7 दिन कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप जो करेंगे वो गैर आईनी होगा। तो ये वोटिंग मेरा ख्याल है 2-3 अप्रैल तक लाजमी हो जाएगी बादी नजर में, लेकिन ये फैसला स्पीकर ही करेंगे। 3 दिन कम से कम चाहिए इन्हें बहस के लिए, मैक्सिमम 7 दिन। तो मेरा ख्याल है 3-4 अप्रैल तक ये फैसला हो जाएगा। 28 को इजलास शुरू होता है, तो रमजानुल मुबारक में ही ये काउंटिंग अदम एतमाद का फैसला हो जाएगा। जबकि वजीर आज़म पूरे एतमाद हैं कि उससे पहले अगर वो 27 मार्च को कोई ऐसा इजलास कर देते हैं कि मुल्क की सियासी और अदारों में तनाव पैदा होता है, तो फिर सूरत हाल और तब्दील हो जाएगी। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह से अभी नैयर बुखारी भी कह रहे थे, अपोजिशन लीडर जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने भी कहा जी कि नंबर पहले से भी ज़्यादा है, 100% एतमाद है। आसिफ अली जरदारी ने कहा जी हमारे नंबर्स पूरे हैं। उधर दूसरी साइड पे वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह रहे हैं जी हम पूरा एतमाद हैं, इत्तेहादी हमारे साथ हैं और हम सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कितने नंबर्स का फ़र्क होगा? देखिए, अपोजिशन के जो हुकूमत के नाराज अरकान है, 14 अरकान तो सामने आ चुके हैं और अभी तक हुकूमत के इत्तेहादी ना हुकूमत के साथ है ना अपोजिशन के साथ है। तो अपोजिशन तो दावा कर रही है 180 प्लस हो चुके हैं, जबकि 172 चाहिए अदम एतमाद के लिए। लेकिन जब तक ये वोटिंग डे नहीं आता उसके वक्त तक हतमी फैसला नहीं करना। समझ में नहीं आती कि हुकूमत किस बुनियाद पे कह रही है कि उनके नंबर पूरे हैं, जबकि 3.5 साल इत्तेहादी भी उनके साथ नहीं है। नाराज अरकान टीवी पे आके इमरान खान साहब पर अदम एतमाद कर चुके हैं। अब मुमकिन है कि वजीर आज़म ने अपोजिशन के 15-20 लोग कर लिए हों या कुछ वापस आ गए हों, लेकिन बज़ाहिर अभी तक नंबर गेम में अपोजिशन का वजन ज्यादा लगता है। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से ये भी कहा गया कि जी तहरीक अदम एतमाद पर रूल्स के मुताबिक कार्रवाई करेंगे और उम्मीद भी यही करते हैं कि स्पीकर हमारे जो है वो रूल्स के मुताबिक ही कार्रवाई करेंगे। अगर कहीं पर डिलेइंग टैक्टिक्स थोड़े बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, 28 मार्च को इजलास आता है और उसको मजीद आगे जो है वो वोटिंग के डे को थोड़ा सा मजीद डिले करने की कोशिश की जाती है, अपोजिशन के पास क्या क्या ऑप्शन होंगी फिर? देखिए, हुकूमत हमारी जो इतला है उन्होंने कहा है नाराज अरकान वोट डालेंगे। गो के सुप्रीम कोर्ट भी फरमा चुकी है काउंट भी होंगे, लेकिन हुकूमत ने जो स्ट्रेटेजी की खबरें आ रही हैं कि वो नाराज अरकान के वोट काउंट नहीं करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है उसी दिन असम्बली में बहुत ज्यादा हंगामा होगा और बाहर भी तसादम की सूरत हाल पैदा हो सकती है। 27 तारीख को पावर शो इमरान खान साहब कर रहे हैं, 28 को अपोजिशन कर रही है। तो अगर इन्होंने कोई जैसे इन्होंने कहा कि रूल के मुताबिक पहले 14 दिन में इजलास बनाना था, उसको 17 दिन में बनाया, उस पर भी अपोजिशन ने स्ट्रेटेजी अपनाई। लेकिन अगर काउंट नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ तसादम नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में एमिकेबली सूरत हाल होती हुई नजर नहीं आती है। सही। सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।